प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम। पाठ का अर्थ है कंटकेन एव कंटकम। कंटक कहते हैं कांटे को, तो कंटकेन माने कांटे के द्वारा, एव माने ही, कंटकम कांटा। तो वाक्य तो अधूरा है। इसका मतलब ये है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से ही दिया जाता है। और ये बात आपको बाद में सिद्ध हो जाएगा जब आप ये पूरा पाठ पढ़ेंगे। इसमें एक व्याध की कहानी है जो जंगल में जाकर जाल फैला के आता है और उसमें दुर्भाग्य से एक सिंह जो है जाल में फंस जाता है। जब अगले दिन वो व्याध जाता है अपने जाल में फंसे हुए शिकार को लेने, तो देखता है कि उसमें तो सिंह फंसा हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये कहानी जो है ये जो कहानी है, और ये कहानी मध्य प्रदेश में एक ज़िला है डिंडोरी। वहाँ पे प्रधान जाति के लोग रहते हैं। उन प्रधान जाति के लोगों में ये कहानी जो है एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जिसको जो है संस्कृत में जो है कहानी का रूप दिया गया है। और ये कहानी पढ़ के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पंचतंत्र की कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोक कथा पर आधारित है जो मध्य प्रदेश में घर घर में प्रधानों के बीच में जो है कही जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को बिना समय गंवाए, है ना। चलिए। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था कोई चंचल नाम का व्याध। कोई चंचल नाम का व्याध था। व्याध का अर्थ होता है शिकारी। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह स्वीयां जीवितां निर्वाहयति स्म। अब उसकी जीविका कैसे चलती थी ये बता रहे हैं। कहते हैं कि पक्षी मृग आदि नाम, पक्षी और पशुओं, मृग का अर्थ यहाँ पे पशुओं से है। तो पक्षियों और पशुओं को ग्रहणेन माने उन्हें पकड़ने से ही, मतलब उनका शिकार करने से ही, सह माने वह, स्वीयां जीविकाम अपनी जीविका को, है ना, निर्वाहयति स्म चलाता था। मतलब शिकार करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। एक बार की बात है, सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार उसने वन में जालम विस्तीर्य, जाल को विस्तीर्य करते हैं फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया, जाल को फैला के घर वापस आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले सुबह के समय, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन गया। दूसरे दिन सुबह प्रातः के समय, सुबह जब चंचल वन गया, तब सह दृष्टवान उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसने देखा कि उस तेन विस्तारिते जाले उसके फैलाए हुए जाल में, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र एक बाघ सिंह बद्ध आसीत बंध गया था। सो अचिंतयत, तो सह अचिंतयत दो शब्दों से मिलके बना है। सह अचिंतयत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ माम माने मुझको, खादिष्यति खा लेगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम पलायन कर लेना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, तो बाघ ने, जैसे वो भागने वाला होगा, है ना, तो व्याघ्र न्यवेदयत बाघ ने उसे निवेदन किया, कहा, भो मानव, हे मनुष्य। ये शब्द है कल्याणम। कल्याणम भवतु ते कल्याणम भवतु, तुम्हारा, ते माने तुम्हारा, कल्याणम भवतु कल्याण हो, भवतु माने हो, हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम
मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मां मने मुझको, मोचयिष्यसि मुक्त कर दोगे, यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वाम तुमको न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। हनिष्यामि हन धातु मारना है ना, लिट लकार है ना, उत्तम पुरुष। यदि तुम मुझको मुक्त कर दोगे तो मैं तुमको न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तदा तब सह व्याधः उस बाघ ने, व्याघ्रम बाघ को, उस व्याध ने, व्याध और व्याघ्र लगभग एक जैसे सुनने में, व्याधा माने शिकारी, व्याघ्र माने बाघ या सिंह। तदा सह व्याध तब उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात बहि निरसारयत, जालात बहि देखिए पंचमी विभक्ति बही के अर्थ में, बही साथ के साथ, बही माने बाहर, और ये शब्द जब आता है तो जिससे बाहर उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो तदा सह व्याध तब उस व्याध ने, शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात बही जाल से बाहर, निरसारयत निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत, अब बाघ जो था उसमें पता नहीं कब से जाल में बंधा हुआ था। तो व्याघ्रः क्लान्तः माने थका हुआ, आसीत था, बाघ थका हुआ था। सो वदत, सह प्लस अवदत, तो उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासुः अहम, अहम पिपासुः मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय, नदी से जलम आनीय पानी लाकर, मम पिपासाम शमय, मेरी प्यास को शमय माने बुझा दो, शांत कर दो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर, पुनः माने फिर से, व्याधम अवदत, फिर से व्याध से कहा, शमय में पिपासा, मेरी होना तो यहाँ पे ये चाहिए कि अशमय है ना, कि तुमने मेरी पिपासा जो है, प्यास जो है शांत कर दी। शमय में पिपासा भाव आपका यही समझ लीजिए कि उसने कहा कि मेरी प्यास शांत हो गई है ना। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, सांप्रतम माने अब, प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन सांप्रतम अब, बुभुक्षितः अस्मि मैं बुभुक्षित हूँ, अर्थात बुभुक्षित माने भूखा, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं, इदानीम माने अब, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुमको खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा, है ना। चंचल उक्तमान, तो चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ, धर्मम आचरितमान, धर्म का आचरण किया, मतलब तुम मुसीबत में फंसे हुए थे, मैंने तुम्हें उस मुसीबत से, कष्ट से बाहर निकाला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भड़ितम, तुमने, मिथ्या माने झूठ, भड़ितम माने बोला, कहा, तुमने तो झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खादितुम इच्छसि, खाने की इच्छा रखते हो, अर्थात तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, तो बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, कहने लगा बाघ कि रे मूर्ख, क्षुधार्ताय, क्षुधा माने भूख, आर्ताय माने भूख से व्याकुल, आर्त माने व्याकुल, भूख से व्याकुल प्राणी के लिए, किमपि माने कुछ भी, अकार्यम माने बुरा कार्य, न भवति नहीं होता है। क्योंकि ये लाइन बोली गई है, एक आती है लाइन, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता। तो वही बात यहाँ पे सिंह बोल रहा है कि अरे मूर्ख, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए, किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी अकार्य या बुरा कार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, और सभी लोग स्वार्थ माने अपना भला ही, समीहते चाहते हैं, सब लोग अपना भला ही चाहते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अब चंचल ने फिर ये नदी के जल से पूछा
कि मतलब क्या सिंह जो है ये बात सही कह रहा है? तो चंचल ने नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, तो नदी के जल ने कहा एवं एव भवति, एवं प्लस एव, ऐसा ही भवति होता है। जनाः माने लोग, मई मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति कपड़े धोते हैं, तथा च और क्या करते हैं? मल मूत्र आदिकम, मल मूत्र आदि भी विसृज्य छोड़कर निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्तुतः माने वास्तव में, सर्वः स्वार्थम समीहते, सबको अपना स्वार्थ ही अच्छा लगता है या सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के उपगम्य समीप जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य अस्माकं छायायां हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं, पुनः और फिर कुठारी कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य मारकर, अस्मभ्यम माने हमें, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं, है ना। मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, और इसके बाद भी है ना कुल्हाड़ियों से काट कर हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी छेदन कर देते हैं अर्थात काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना भला ही चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका, पास में ही एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, जो बदरी माने झाड़ी के, बदरी गुल्म माने झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलीना छिपी हुई, एताम वार्ता इस बातचीत को, शृणोति स्म सुन रही थी, है ना। पास में एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बातचीत को सुन रही थी। सा वह सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा माने अचानक चंचल के उपसृत्य समीप जाकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बातचीत है, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह अवदत, तो उसने कहा, अह मातृस्वसः, अरे मौसी, मातृस्वसः कहते हैं मौसी को, है ना। अरे मातृ माने माता, स्वसः माने उसकी बहन, तो मौसी हुई ना। अह मातृस्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, त्वं माने तुम, अवसरे अरे बिल्कुल ठीक समय पर, समागतवती आई हो, है ना। मम मया अस्या व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने, मया माने मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणाः रक्षिता प्राण बचाए गए हैं, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं। परंतु एषः यह, मामेव माम प्लस एव मुझको ही, खादितुम् इच्छति खाना चाहता है ना। तदनंतरम उसके बाद, सह उसने, लोमशिकायै लोमशिका के लिए, मतलब लोमशिका से, निखिलाम कथाम न्यवेदयत, निखिलाम माने संपूर्ण, पूरी, कथा माने कहानी, न्यवेदयत बताई, सुनाई उसको। उसके बाद उसने लोमशिका को पूरी बात, पूरी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, अब लोमशिका ने लोमशिका ने चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, बाढ़म मीन्स ठीक है, तुम जालम प्रसारे तुम जाल फैलाओ, पुनः सा फिर उसने, व्याघ्रम बाघ से, अवदत फिर वह बाघ से अवदत बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार से, किस तरह से, तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बंध गए थे, इति ऐसा, अहम मैं, प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष माने अपनी आँखों के सामने, है ना, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। उसने
लोमशिका ने बाघ से कहा कि केन प्रकारेण तुम किस प्रकार से तस्मिन् जाले बद्ध, इस जाल में बंध गए थे। इति ऐसा अहम मैं प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, अपनी आँखों के सामने, प्रत्यक्षम माने अपनी आँखों के सामने, द्रष्टुमिच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं, बाघ उस वृत्तांत को, उस घटना को प्रदर्शयितुं प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्रविष्ट हो गया, फिर से उसमें घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने पुनः अकथयत फिर कहा, संप्रति माने अब, पुनः पुनः माने बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखाओ, अब बार बार तुम इसमें कूद करके, कूर्दन करके दिखाओ, कूद कर दिखाओ। सह तथा एव समाचरित, उसने अर्थात उस बाघ ने तथैव माने उसी प्रकार समाचरित किया, मतलब उसने उस जाल के अंदर ही बार बार वह कूदा। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, अनारतम माने लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रांत अभवत, वह श्रांत हो गया अर्थात थक गया। जाले बद्ध, और जाल में जितना ही ज़्यादा वो कूदा उतना ही वो जाल में उलझता और फंसता चला गया, है ना। तो जाले बद्ध, जाल में बंध कर, सह व्याघ्रः, वह बाघ, क्लांतः सन, थक कर, क्लांतः सन मन थका हुआ होकर, निःसहायो मैंने बेसहारा होकर, है ना, भूतवा, निःसहायो भूतवा मतलब असहाय होकर, है ना, तत्र अपतत, वहाँ गिर पड़ा। प्राण भिक्षामेव च अयाचत, और प्राण भिक्षाम एव, और मानो, इव का अर्थ है मानो, प्राण भिक्षा सा, भिक्षा मानो प्राणों की भिक्षा से अयाचत मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तो लोमशिका ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम। अब लोमड़ी जो है उसको कहते हैं ना, एक मुहावरा है, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, जो बात इसने सिंह ने कही थी वही बात लोमशिका अब इसको कहती है, लौटाती है ना। लोमशिका ने व्याघ्रम अवदत, बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, त्वया सत्यम भणितम, तुमने सत्य कहा था, भणितम मीन्स कहा था, कि सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना भला, स्व अर्थम अपना भला ही, समीहते चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ, और ये अपने आपकी पुस्तक में ही जो कठिन शब्द दिए हुए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ, तो आप यहाँ से उसको याद कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं ये पाठ का मैं अभ्यास करा दूँगी, ठीक है, इसी वीडियो में। एक पदेन देख लेते हैं सबसे पहले। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। को है, व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध माने शिकारी का नाम क्या था। तो एक पद में मतलब वन वर्ड में, है ना, तो चंचल, उसका नाम था चंचल, चंचलः। ख, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कुत्र दृष्टवान कहाँ देखा, तो इसका उत्तर है जाले, जाल में देखा, है ना, वने भी लिख सकते हैं। ग, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसे या किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य माने बुरा कार्य नहीं होता, तो आंसर है शुद्धार्ताय, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए। घ, बदरी गुल्मानां पृष्ठे का निलीना आसीत, झाड़ियों के पीछे, बदरी गुल्म माने झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, कौन निलीना आसीत छिपी हुई थी, तो आंसर है लोमशिका, है ना। ङ, सर्वः किम समीहते, सब लोग क्या चाहते हैं, स्वार्थम, आंसर है स्वार्थम। चौ है, निसहायो व्याधः किम अयाचत, निसहाय होकर बाघ ने क्या चाहा, क्या याचना की, यहाँ पे हलंत आएगा, क्वेश्चन में गलती है, तो इसका आंसर है प्राण भिक्षाम, उसने क्या चाहा, उसने अपने प्राणों की भीख मांगी,
और अब इसके बाद है पूर्णवाक्यन। प्रश्न 2 पूर्णवाक्यन उत्तरत। को है इसका, चंचलेन वने किम कृतवान। चंचल ने वन में क्या किया। आंसर है चंचलेन वने जालम विस्तारितवान। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया, अर्थात चंचल ने वन में जाल फैलाया। ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। आंसर है व्याघ्रस्य पिपासा, बाघ की प्यास, है ना, नद्या जलम पीत्वा, नदी का पानी पीकर शांता अभवत, शांत हुई। ग जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ ने कहा, यत माने कि, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ, है ना। इदानीम अहम, अहम इदानीम, अब मैं त्वाम खादिष्यामि, तुमको खाऊंगा, इति माने ऐसा, ऐसा कहा उसने। घ में प्रश्न है चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वसः माने मौसी, इति इस प्रकार, काम संबोधितवान किसको संबोधित किया, इस प्रकार से किसको कहा। तो इसका उत्तर है चंचलः मातृस्वसः, चंचल ने मातृस्वसः माने मौसी, इति ऐसा लोमशिकाम संबोधितवान, लोमशिका को कहा। न जाले पुनः बद्धम, जाल में फिर से बंधे हुए, व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देखकर, व्याधः किम कृतवान, बाघ ने क्या किया। तो इसका उत्तर है जाले पुनः, जाल में फिर से बद्धम बंधे हुए, व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देखकर, व्याधः व्याध, प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, गृहम गतवान, घर चला गया, है ना। थर्ड क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि, मतलब नीचे लिखे गए ये वाक्य, कह माने किसने, और का माने किसने, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कम माने किसको पुल्लिंग, और काम माने किसको, ये स्त्रीलिंग, के प्रति कथयति, कौन किसको कहता है। अब निम्नलिखित वाक्य, अब आंसर में मतलब कह, का, कम, काम लिखा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब किस पुरुष को या किस स्त्री को कहता है ना। तो अब एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, यहाँ पे कह, इधर कम। अब कह में जो आंसर होगा ना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, इसका जो भी आंसर होगा वो होगा प्रथमा विभक्ति, क्योंकि वो कहने वाला है, बात को कहने वाला अर्थात करता है, और जिसको कहेगा उसमें लगेगी हमेशा कम में, जैसे द्वितीय लगी है, सभी आंसर्स में द्वितीय विभक्ति लगेगी, है ना, जिसको बात कही जा रही है। ठीक है, तो अब पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब, इदानीम माने अब मैं तुमको खाऊंगा। व्याघ्र, बाघ ने कहा, किसको, व्याधम, शिकारी को कहा। अब को है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण, ये किसने कहा था, व्याघ्र ने कहा था, किसको, चंचलम, चंचल को कहा था, व्याघ्र चंचलम। ख जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं, ये किसने कहा था, नदी जलम, नदी के जल ने, और किसको कहा था, चंचलम। व्याधम भी लिख सकते हैं, मैंने नाम लिख दिया है, लेकिन तुम व्याधम भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, वो भी सही होगा। ग अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भड़ितम, तुमने झूठ बोला था, ये किसने कहा, चंचलः। व्याधः भी हो सकता है ना, या तो नाम लिखिए या उसका जो है व्याधः वो शिकारी था वो लिखिए। तो किसको कहा था, व्याघ्रम, बाघ को। घ यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं, ये किसने कहा था, वृक्ष, वृक्ष ने किसको, चंचलम, चंचल को कहा था, है ना। नो संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ, ये किसने कहा था, लोमशिका ने, किसको, व्याघ्रम, बाघ को कहा था। तो ये भी पार्ट, ये भी क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें वो प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन है। रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित जिनके नीचे
अंडरलाइन है, ऐसे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ तो आपको पता ही है कि जो रेखांकित पद होते हैं उसमें हमें देखना होता है कौन सी विभक्ति लगी है ना, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है और उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, 2 बातें देखनी होती हैं। बस फिर किम शब्द का रूप चला देते हैं उसी विभक्ति में। अब किम शब्द का रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों में आप याद करके रख लीजिएगा। इससे आपको हर जगह बहुत फ़ायदा होगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क का आंसर है, क जो है एक ये कथन है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहे निर्सार्यत। व्याध ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। जालात में है पंचमी, तो क्या बनेगा, व्याधः व्याघ्रम कस्मात, कस्मात किससे, है ना, बही निर्सार्यत बाहर निकाला। पंचमी विभक्ति इसमें भी लगा देंगे किम में। ख चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने पेड़ के वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षम अंडरलाइन है। चंचलः कम, ये रहा कम, मैंने किसको, वही विभक्ति लगा दिया। कम उपगम्य, किसके पास जाकर, अपृच्छत पूछा। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। बाघ ने लोमशिका के लिए, चतुर्थी विभक्ति है जैसे लतायै है ना, उसी तरह निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, संपूर्ण कथा कही। तो बाघ ने कस्यै, स्त्रीलिंग है ना, किम शब्द में चतुर्थी में कस्यै। व्याघ्र ने किसे सारी कथा कही। यहाँ गलत लिखा है, व्याघ्र ने व्याधा होना चाहिए, बाघ ने सारी कथा कही थी ना यहाँ, तो मैंने तब व्याधा होना चाहिए। व्याधा लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। व्याध ने लोमशिका को पूरी कथा सुनाई। तो प्रश्न है व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, ये नहीं होगा, व्याधः होगा यहाँ पे। घ मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्षों की, यहाँ पे षष्ठी का बहुवचन है ना, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो प्रश्न बनेगा मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति। व्याघ्रः, लास्ट है ये, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत। व्याघ्र ने नदी के जल से व्याध की पिपासा शांति किया। देखो यहाँ भी गलती है, ये बुक में ही गलती है, यहाँ होना चाहिए व्याधः, है ना, यानी शिकारी ने नदी के जल से व्याघ्रस्य, यहाँ होना चाहिए व्याघ्र, व्याघ्रस्य। व्याध ने नदी के जल से बाघ की प्यास शांत की, है ना, तो यहाँ पे व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। ये गलती है, लेकिन आपको यहाँ देखना है कस्या, है ना, किसके जल से, ठीक है, जलेन, यहाँ भी जलेन। व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत, यहाँ ऐसे होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें लिखा है मंजूषाता पदानि चित्वा कथाम पूर्यते। कहानी है, इसमें खाली स्थान थे, है ना, और ये मंजूषा में शब्द हैं वृद्धा, कृतवान, अकस्मात, दृष्ट्वा, मोचयितुम, साट्टहासम, शूद्रः, तर्हि, स्वकीयै और कर्तनम। इन शब्दों के अर्थ आप जान चुके हैं, आपके इसी कहानी से लिए गए हैं सारे शब्द। तो चलिए भरते हैं। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार व्याध के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया, है ना। सः बहु प्रयासम, क्या होना चाहिए, कृतवान, ये रहा कृतवान, किया, उसने बहुत सारे प्रयास किए, किंतु जालात मुक्त न भवत। फिर क्या हुआ, अकस्मात माने अचानक, अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं
बंधे हुए बाघ को दृष्टवा सह तम अवदत, उसने बंधे हुए बाघ को देखकर उसने उससे कहा, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंध गए। हम, ये वो कहानी है जिसमें एक जाल में फंसे हुए सिंह के जाल को चूहा काटता है। पहले चूहा कहता है कि मैं आपके जाल को काट दूंगा, तो वो सिंह जो है उस पर हंसता है, लेकिन बाद में वो उसको जो है छोड़ देता है, मतलब चूहा जाल को काट देता है और फिर सिंह उसको छोड़ देता है। ऐसे अहम त्वाम कहता है, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, चूहा कहता है कि मैं तुम्हें क्या होना चाहिए, मोचयितुम माने ये रहा, मोचयितुम मुक्त करना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर व्याघ्र बाघ जो है साट्टहासम माने जोर से हंसता हुआ, उसका मजाक उड़ाता हुआ अवदत बोलता है, अरे तुम शूद्र, इतने छोटे जीव है ना, शूद्र माने मजाक उड़ाते, तुच्छ जीव है ना, छोटे जीव है ना, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे, यदि तुम माम मोचयिष्यसि। फिर कहता है, जब सोचता तो कोई उपाय ही नहीं है, तो कहता है यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तरही माने तो है ना, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषकः, वह चूहा, स्वकीय माने अपने, लघुदंतई छोटे परंतु कैसे दांत होते हैं, तेज है ना, पहाड़ में भी छेद कर दे है ना। मूषक जो है उस चूहे ने अपने लघुदंतई छोटे छोटे दांत, तेज दांतों से तज्जालस्य, उस जाल का कर्तनम कृत्वा, काट कर, उस जाल को काट कर, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को उससे मुक्त करा दिया, जाल से मुक्त करा दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए है ना। तो देखिए पढ़ते हैं, को है सह लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्, उसने लोमशिका को सारी कथा बताई। अस्मिन माने इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण क्या है इसमें, सर्वाम कथाम है सारी कथा, ये सर्वा जो है यही विशेषण है ना, सर्वाम। खो है अहम कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र यहाँ अहम इति सर्वनाम पदम, ये है जो सर्वनाम पद है, इसमें अहम ये जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए आया, मतलब ये बात किसने कही थी, उसके लिए आया है। तो चंचल ने कही थी ना, तो चंचलाय, चंचल के लिए है ना। कस्मै प्रयुक्तम, चंचलाय प्रयुक्तम, चंचल के लिए प्रयुक्त है। ग सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना भला चाहते हैं। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता कौन सा शब्द है, सर्व, सब लोग, सर्व लिख दिया यहाँ पे। घ सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास पहुंचकर कहती है, वाक्यात, इस वाक्य से, एकम अव्यय पदम चित्वा, एक अव्यय शब्द चुन करके है ना लिखिए। तो इस वाक्य में एक ही अव्यय पद है और वह है सहसा, माने अचानक, ये लिख दिया, सहसा यहाँ लिख दिया। का वार्ता, क्या बातचीत है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है, तो का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। तो बताओ की संस्कृति जो विज्ञापय यही है ना, यही क्रियापद है। तो कहते हैं जो क्रियापद है उसका पद परिचय लिखिए, मतलब विज्ञापय का पद परिचय लिखना है। तो विज्ञापय कैसे बना है ये बताना है, ठीक है। तो विज्ञापय कैसे बना है, वी है इसमें उपसर्ग, ज्या जो है धातु है ना, और इसमें है लोट लकार है ना, लोट लकार का मध्यम पुरुष, जैसे पठ उसी तरह से विज्ञापय मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो ये हो गया प्रश्न पूरा आपका 6th क्वेश्चन। अब है 7th में कहते हैं उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरियत, उदाहरण के अनुसार खाली जगहों को भरिए। जैसे उदाहरण देते हैं, मातृ शब्द है ना, मातृ और स्वश्री दो ही शब्द हैं, इनके किसी भी भक्ति का रूप इन्होंने लिख दिया है और किसी का नहीं लिखा, वही हमको लिखना है, ठीक है। तो मातृ का प्रथमा में है माता, मातरऊ, मातरः
तो स्वश्री का प्रथमा क्या होगा, ऐसे ही बना दो जैसे ये बना हुआ है, स्वसा स्वसारऊ स्वसारह, जैसे मात्रा ऐसे स्वसारह। ऐसे ही मातृ का तृतीया लिखा हुआ है, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। अब स्वश्री का पूछ रहे हैं तो ऐसे जैसे मातृ ऋकारांत है ना, वैसे ही स्वश्री री है अंत में जिसके, वो है ऋकारांत, है ना। तो स्वश्री भी ऋकारांत है जैसे मातृ, तो जैसे माता का बना है ऐसे ही स्वश्री का बनाते हैं, स्वस्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः, ठीक है ना। अब स्वश्री का जो है सप्तमी, सप्तमी में क्या होगा, स्वसरी स्वस्रोह स्वश्रीषु, है ना। अब यहाँ पे माता का पूछ देते हैं कि माता का लिखिए, माता का लिखते हैं जैसे स्वसरी ऐसे ही मातरी मात्रोह मातृषु। अब स्वश्री का षष्ठी लिखा है, स्वसुः स्वस्रोह स्वश्रेणाम, ये स्वश्रेणाम बड़ी री है, डबल र जिसको कहना चाहिए, बड़ी री। तो ऐसे मातृका बना देते हैं, मातृका मातुः मात्रोह मातृणाम, मातृ ये भी यहाँ पे भी बड़ी री। एक होती है छोटी री, देखिए जैसे छोटी री होती है ना, और इसी को ऐसे कर दें ये हो जाएगा बड़ी री, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे है मातृ में जैसे तो है, ये है तो छोटी री, और एक बार और ऐसे कर दीजिए तो मातृ बड़ी री, ये हो गया। अब है 7th का आ, है ना, धातु प्रत्ययम च लिखता, बहुत आसान प्रश्न है ये, धातु और प्रत्यय लिखना है हमें, है ना। पदानी, पद धातु और प्रत्यय, यहाँ पद हैं इनको धातु अलग करके और प्रत्यय अलग करके बताना है। उदाहरण दिया है, यथा माने जैसे, गंतुम में क्या है, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। इसी तरह द्रष्टुम में क्या है, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। करणीयम क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु क्त्वा प्रत्यय। इसमें आधा का होता है, बच्चे जो है ना, कई बार स्कूल में क्लास में बच्चे कत्वा कत्वा बोलते थे, है ना, तो आप भी ऐसी गलती मत करना। क्री धातु और क्त्वा प्रत्यय आधा को है ना, आधा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका बच्चों को यह पाठ समाप्त हो गया। और यदि फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ इसको जो है दूसरे बच्चों के साथ भी, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।